तो और भाई लोग कैसे हो यार, आप सब लोग बढ़िया एकदम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ओइजा ओरिजिन ऑफ ईविल मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टमेटोज़ पे इट इज़ 82% फ्रेश विद 57% ऑडियंस स्कोर और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 65 आउट ऑफ 100। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, ओइजा ओरिजिन ऑफ ईविल मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और ये 2014 में रिलीज़ हुई मूवी ओइजा की एक प्रीक्वल है। और ओइजा ओरिजिन ऑफ ईविल मूवी 2014 वाली ओइजा से काफ़ी ज़्यादा हिट गई थी। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देख पाते हैं 1967 का लॉस एंजलिस शहर, जहाँ पर एक विडो रहती थी और उसका नाम था एलिस जेंडर। एलिस अपने क्लाइंट्स को उनके मरे हुए बिलव्ड्स के बात करवाती थी और एक स्पिरिचुअल मीडियम होने का नाटक करती थी। उसने अपने घर पे अलग अलग तरह के मैकेनिज़म्स तैयार कर रखे थे जिसकी मदद से वो अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाती थी। इस काम में उसकी मदद करती थी उसकी दो बेटियां। एलिस की बड़ी बेटी सिर्फ 15 साल की थी और उसका नाम था पॉलिना जेंडर, और जबकि उसकी छोटी बेटी 9 साल की थी और उसका नाम था डोरिस जेंडर। एलिस के पति का नाम रॉजर था, जो कि अब इस दुनिया में जिंदा नहीं था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एक दिन पॉलिना अपने फ्रेंड्स के घर पार्टी पे जाती है रात को, जहाँ पे वो देखती है ओइजा बोर्ड गेम, और वो सब लोग वहाँ पे ओइजा बोर्ड गेम को खेलते हुए आसपास मौजूद आत्माओं को बुलाते हैं। इस बोर्ड गेम के 3 रूल्स थे। सबसे पहला कि इसको अकेले नहीं खेलना है, दूसरा कि इसको ग्रेवयार्ड पे नहीं खेलना है, और तीसरा था कि हमेशा गेम ख़त्म करते वक्त गुड बाय बोलना है। इनका गेम शुरू होता है और गेम के दौरान प्लैंचेट खुद ब खुद मूव करता है, लेकिन पॉलिना इसको मजाक समझती है और इसको लाइटली लेती है। और तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पॉलिना की मॉम वहाँ आ जाती है और इसीलिए पॉलिना को घर वापस जाना पड़ता है। वापस जाते वक्त पॉलिना अपनी मॉम को भी सजेस्ट करती है कि वो ओइजा बोर्ड गेम को अपने बिजनेस पे यूज़ करें, जिसकी मदद से उनका बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पॉलिना की मॉम अगले ही दिन ओइजा बोर्ड खरीद कर उसको अपने सेटअप में ऐड कर देती है। तो दोस्तों, अगले कुछ सीन में हम देख पाते हैं कि डोरिस को स्कूल में कुछ बच्चे परेशान किया करते थे और इस स्कूल के प्रिंसिपल थे फादर टॉम। एलिस अपनी बेटी को स्कूल से वापस लाती है और घर पे ओइजा बोर्ड की टेस्टिंग शुरू करती है, लेकिन एलिस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने इस गेम के 3 रूल तोड़ दिए थे। यानी उसने इस गेम को अकेला खेला था, सेकंड कि इसको ग्रेवयार्ड पे नहीं खेलना था, और ये घर अ काइंड ऑफ ग्रेवयार्ड ही था, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, और तीसरा था कि उसने गुड बाय भी नहीं बोला था। एलिस बोर्ड गेम खेलते वक्त स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए कुछ सवाल पूछती है, और अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि ऊपर डोरिस पोजेस होके एलिस के क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। और हम ये भी जान पाते हैं कि जिस स्पिरिट ने डोरिस को पोजेस किया था उसका नाम था मार्कस। उसके कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि डोरिस वॉज बैक टू नॉर्मल। उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि डोरिस अकेले ओइजा बोर्ड गेम खेलने की कोशिश करती है, जहां वो ट्राई करती है अपने डैड से कनेक्ट करने की। गेम खेलते वक्त प्लैंचेट खुद ब खुद मूव करना स्टार्ट कर देती है और डोरिस ये समझ के खुश होती है कि उसने अपने पिता से कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि स्कूल में फादर टॉम एलिस को डोरिस के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। हम देख पाते हैं कि डोरिस ने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसका होमवर्क कर्सिव हैंडराइटिंग में था। ये बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि उसको किसी ने कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाई ही नहीं थी। घर लौटने पे एलिस देखती है कि उसको घर खाली करने के लिए नोटिस मिला था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से
वो टैक्सेस और रेंट वगैरह पे नहीं कर पा रही थी। इस बात को लेकर एलिस और पॉलिना काफ़ी परेशान थे, लेकिन हम देख पाते हैं कि डोरिस दोबारा से ओइजा बोर्ड गेम खेलने की ट्राई करती है। डोरिस एक स्पिरिट से दोबारा कनेक्ट हो जाती है जो कि उसको बेसमेंट पे लेके जाती है, जहां दीवार के अंदर एक बैग था और उस पे बहुत सारा पैसा रखा था। डोरिस वो पैसा लेकर अपनी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम चौंक जाती है और इसीलिए एलिस डोरिस के साथ जाकर घर का बेसमेंट चेक करती है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि एलिस भी अपनी बेटियों के साथ ओइजा बोर्ड गेम खेलती है, जहां वो भी कोशिश कर रही होती है अपने पति रॉजर से कनेक्ट करने की। फिर से गेम के दौरान प्लैंचेट खुद ब खुद मूव होती है और ये स्पिरिट एलिस के उन सवालों का जवाब दे रही होती है जिनका जवाब या तो एलिस या फिर रॉजर को ही पता था। अब एलिस भी इस बोर्ड गेम पे थोड़ा थोड़ा बिलीव करने लगी थी कि यह सही है। डोरिस का कहना यह भी था कि प्लैंचेट की मदद से वो अलग अलग स्पिरिट्स को देख पाती है। एलिस फिर डिसाइड करती है कि अब वो अपने क्लाइंट्स को सच में अपने मरे हुए बिलव्ड से बातें करवाएगी, लेकिन पॉलिना इन सब में उनका साथ नहीं देती है क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि ये बोर्ड गेम बकवास है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि एलिस और डोरिस अपने क्लाइंट्स की हेल्प करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से डोरिस ने अब स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। ओइजा बोर्ड गेम खेलते वक्त डोरिस अलग अलग आवाज़ें भी निकाल पा रही थी, जिसकी मदद से क्लाइंट्स काफ़ी खुश और कनेक्टेड फील कर रहे थे। उसके कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि डोरिस को अपने गर्दन पर दर्द महसूस होने लगता है और जब वो प्लैंचेट की मदद से आईने पे देखती है तो उसको अपनी गर्दन पे एक ईविल एंटिटी बैठी हुई मिलती है। ये ईविल एंटिटी डोरिस को पूरी तरह से पोजेस कर लेता है और इसी के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि डोरिस पॉलिना के कान में कुछ बोल रही थी, जिसकी वजह से उसको नाइटमेयर्स आते हैं। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें डोरिस कुछ अजीब बिहेव कर रही थी और जब एक लड़का उसको बुली करने की कोशिश करता है तो डोरिस अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का यूज़ करके उसको ही चोट पहुंचा देती है। उसी रात हम देख पाते हैं कि घर पे पॉलिना का दोस्त माइकी आता है और डोरिस उसको कुछ अजीब बातें बोलती है जो कि बहुत क्रीपी थी। नेक्स्ट डे डोरिस पेजेस पे कुछ अजीब लिख रही थी और पॉलिना ये देखती है कि उसके डॉल के लिप्स को किसी ने सिल दिया है। अब पॉलिना का सोचना था कि ये सब काम डोरिस का है, लेकिन डोरिस कह रही थी कि ये सब उसके डैड ने किया है आवाज़ें रोकने के लिए। पॉलिना ये बात अपनी मॉम से भी कहती है कि डोरिस कुछ अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन एलिस उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब दोस्तों हम देख पाते हैं कि पॉलिना उन पेजेस को देखती है जिसमें डोरिस कुछ लिख रही थी और ये देख के वो बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि डोरिस ने उन पेजेस में पॉलिश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज क्योंकि डोरिस को पॉलिश लैंग्वेज आती तक नहीं थी। पॉलिना इन पेजेस को लेकर स्कूल जाती है फादर टॉम के पास और उनसे कहती है कि वो किसी से इन पेजेस को ट्रांसलेट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं फादर टॉम को एलिस के घर पे। वो इसलिए आए थे क्योंकि शायद उन पेपर्स पे कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि बहुत परेशान करने वाली होती। फादर वहाँ पर एक ओइजा बोर्ड सेशन भी करते हैं क्योंकि उनका कहना था कि उनको अपनी डेड वाइफ ग्लोरिया से कनेक्ट करना था। सेशन के दौरान फादर टॉम पूछते हैं कि उनकी वाइफ का मिडिल नेम क्या था और हम देख पाते हैं कि प्लैंचेट खुद ब खुद मूव करके लिन नाम शो करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोरिस टॉम की वाइफ की साउंड में कुछ वर्ड भी बोलती है और हम लोग समझ पाते हैं कि शायद टॉम ने सक्सेसफुली अपनी वाइफ से कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद फादर टॉम डोरिस से टीवी देखने के लिए बोलते हैं और एलिस और पॉलिना के साथ प्राइवेटली बात करने चले जाते हैं। फादर एलिस को बोलते हैं कि उनकी वाइफ का मिडिल नेम लिन नहीं था बल्कि कैथरीन था और डोरिस ने लिन नाम इसीलिए बताया क्योंकि वह अपने दिमाग में लिन नाम बार बार दोहरा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डोरिस
किसी आत्मा से कांटेक्ट कभी करती ही नहीं थी। वो सिर्फ क्लाइंट्स के दिमाग को पढ़ के उनके जवाब देती थी। और आवाज़ निकालने वाली बात सिर्फ इतनी है कि डोरिस सिर्फ 1 या 2 वर्ड ही बोलती थी, जिससे ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो आवाज़ उनके बिलव्ड की है। फादर टॉम ये भी बताते हैं कि डोरिस ने जो आवाज़ निकाली थी वो उनके वाइफ की थी ही नहीं। डोरिस ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो पहले से ही कई इविल स्पिरिट्स द्वारा पोजेस्ड है और वही इविल स्पिरिट्स की वजह से वो सब ये कर रही है। फादर बोलते हैं कि पॉलिना ने जो पेजेस उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए दिए थे उनमें किसी पॉलिश इमिग्रेंट की कहानी लिखी हुई थी जिसका नाम था मार्कस। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मार्कस को एक पागल डॉक्टर ने पकड़ लिया था और वह उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो पागल डॉक्टर कई लोगों को पकड़ के अपने बेसमेंट में रखता था, वहाँ उन पे एक्सपेरिमेंट करता था और लास्ट में उनको मार देता था। और ये घर कोई और नहीं बल्कि वही है जहाँ पर अभी जेंडर फैमिली रह रही थी। और इसीलिए मैंने कहा था कि एलिस ने ओइजा बोर्ड के 3 रूल्स तोड़ दिए थे और उनमें से एक था कि उसे ग्रेवयार्ड पे नहीं खेलना था। और ये घर अ काइंड ऑफ ग्रेवयार्ड ही था क्योंकि यहाँ कई लोगों की लाशें मौजूद थी। फादर यह भी कहते हैं कि मार्कस अभी भी बाकी स्पिरिट्स के साथ इसी घर में मौजूद है। मार्कस के हिसाब से आत्माओं की दुनिया कोल्ड और वॉइसलेस है और उनको डोरिस के रूप में एक आवाज़ मिल चुकी है। यही वजह थी कि मूवी की स्टार्ट में डोरिस ने एलिस के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए, क्योंकि एलिस और रॉजर के बीच जो बातचीत हुई वो इन स्पिरिट्स ने भी सुनी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम डोरिस को एक पोजेस स्टेट में देख पाते हैं। तभी वहाँ पे पॉलिना का दोस्त माइकी आता है और डोरिस उसको बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट में माइकी एक इंसानी खोपड़ी देखता है और बैकग्राउंड में डोरिस पोजेस स्टेट में मिलती है और डोरिस माइकी को जान से मार देती है। जब फादर टॉम, एलिस और पॉलिना नीचे आते हैं तो वहाँ उनको माइकी की लाश फांसी पे लटकी हुई मिलती है। ये लोग जल्द ही बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पर उनको दीवार के अंदर कई स्केलेटन मिलते हैं। ये लोग ओइजा बोर्ड को भी जला देते हैं, लेकिन डोरिस का अभी भी कुछ अता पता नहीं था। तभी उनको डोरिस की आवाज़ दीवारों के अंदर से आती है और फादर टॉम अंदर जाने पर एक रहस्यमयी कमरा वहाँ पाते हैं। दोस्तों, ये वही कमरा था जहाँ पर वो पागल डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। अंदर डोरिस फादर टॉम को पोजेस स्टेट में मिलती है और जल्द ही फादर टॉम भी पोजेस हो जाते हैं। फादर टॉम बाहर आके एलिस और पॉलिना पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह एलिस और पॉलिना बच के भाग जाते हैं। स्पिरिट फादर टॉम को मार देती है और बाहर आकर एलिस और पॉलिना पर हमला कर देती है। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख पाते हैं कि ओइजा बोर्ड वापस से टेबल पर सुरक्षित रखी हुई थी, जबकि हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि ओइजा बोर्ड जल चुका था। इविल डोरिस अपनी माँ को बेसमेंट में खींच के ले जाती है और हम यहाँ रॉजर की स्पिरिट को भी देख पाते हैं, जो कि पॉलिना को उठाकर उसके रूम में ले जाते हैं। रॉजर उसे ये भी समझाते हैं कि इन स्पिरिट्स को रोकने के लिए उनकी वॉइसेस को बंद करना होगा और इसके लिए पॉलिना को डोरिस के होठ उसी तरह सिलने होंगे जैसे कि उन्होंने पॉलिना के डॉल के सिल दिए थे। तभी हम लोग देखते हैं कि डोरिस अपनी माँ को मारने वाली होती है। तभी पॉलिना आके वहाँ डोरिस पर हमला कर देती है। पॉलिना को ढेर सारे इविल स्पिरिट्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी तरह पॉलिना डोरिस के होठों को सिल देती है। इस प्रोसीजर में डोरिस मारी जाती है और डोरिस की आत्मा फाइनली अपनी पिता की आत्मा के साथ रीयूनाइट हो जाती है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि ये इविल स्पिरिट्स पॉलिना को पोजेस कर लेती हैं और पोजेस स्टेट में पॉलिना अपनी मॉम को जान से मार देती है। होश में आने के बाद पॉलिना देखती है कि उसने क्या कर दिया है और हम उसे रोते हुए देख पाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम देख पाते हैं कि पॉलिना अब एक मेंटल असाइलम में थी।
पॉलिना को 2 महीने से इस असाइलम में रखा गया था अपनी माँ और बहन के कत्ल के जुर्म में। डॉक्टर की बातें सुनकर हम लोग यह भी समझ पाते हैं कि डोरिस की लाश अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। अपने कमरे में जाने के बाद पॉलिना कारपेट को हटाकर अपने ब्लड की मदद से वहाँ पर एक ओयूजा बोर्ड बनाती है। चश्मे के ग्लास को तोड़ के प्लैंचेट के शेप से डोरिस को बुलाने की कोशिश करती है। यहाँ पर फिर से डोरिस के रूप में मार्कस आ जाता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि पॉलिना डोरिस के साथ बैठी हुई थी। अगले सीन में डॉक्टर पॉलिना के कमरे में देखते हैं जहाँ पॉलिना लुक थ्रू होल के पास खड़ी हुई थी और पीछे से ईविल डोरिस दीवार पे उल्टी चलते हुए डॉक्टर के पास आ रही थी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे हमें 47 ईयर्स लेटर की कहानी दिखाई जाती है। पॉलिना बूढ़ी हो चुकी है और उसकी भतीजी उससे मिलने असाइलम में आती है और यहाँ से स्टोरी 2014 में रिलीज़ हुई ओयूजा मूवी से कनेक्ट हो जाती है। अगर आप लोग उस फिल्म की कहानी भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर मेरी माने तो मुझे ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं आपको भी ये फ़िल्म रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।